मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के भैया जा आज 9 जून के 283 अंक में आप सभी को मेरी राम राम। और जो अंक शुरू करने से पहले दद्दा मैं 350 साल पहले की एक घटना आपको याद दिलाना चाहूँगा कि किस प्रकार 6 जून 1674 को जब देश के एक महान सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी के भीषण कालखंड में हम सबको एक राह दिखाई, हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करी थी। और आज के ही दिन उन्होंने रायगढ़ के किला में 6 जून 1674 को राज्याभिषेक करो। आज इतने वर्ष बाद हम सब देखते हैं तो हमको ध्यान आएगा कि वर्तमान हमारे लोकतांत्रिक आधार पर चुनी गई जो वर्तमान सरकार है वह भी किस प्रकार लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह इस हिंदू साम्राज्य को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। दद्दा तो हम सबको ध्यान आ गई जिस प्रकार कुछ उस समय भी अपने निजी हितों को आगे रखकर राष्ट्र हित को पीछे रखकर राष्ट्र हित के खिलाफ जाकर काम करने वाले तत्व संगठन व व्यक्ति मौजूद थे, वर्तमान समय में भी अपने निजी हितों के अपने परिवार के हितों को सर्वोपरि रखकर किस प्रकार भैया या देश के हितों के साथ गद्दारी करने का काम, इस देश के हितों के खिलाफ जाकर विदेशी अपने आकाओं को खुश करने के लिए किस तरह की चर्चाएं करते हैं। आज मैं उनमें से एक घटनाक्रम के भैया माध्यम से दद्दा आप सबके जौरे आज को जो बतबतो कहना हूँ। मेरा अनुरोध है जो बतबतो आदि आपको पसंद आवे, आपको अच्छो लागे तो जाको भैया सुन के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दियो। और जिन भैया ने अभी लोग चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है 2-4 सेकंड को काम आपको कुछ ना जाएगा, लेकिन हम सबको बड़ी बात है आपको बल मिलता है। और सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद भी देना चाहूँगा दद्दा कि आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल को आप सबके सहयोग व आशीर्वाद से आज बाने सब्सक्राइब संख्या अपनी 1000 से आगे बढ़ाइए और 1001 सब्सक्राइबर जा परिवार में शामिल हो गए। मेरा अनुरोध है जब संख्या को लगातार बढ़ा जाए। तो दद्दा आज मैं बात करूँगा आपसे जो मैंने नामकरण करो, शायद इसीलिए कनाडा ने मोदी को G7 में बुलाया है। हम सबको याद है 80 के दशक में दद्दा एक पिक्चर आई सौतनबा को गानों हम सब ने सुना होगा, बड़ा मशहूर गानों, शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो जो आज को जो बतबते को जो मैंने नामकरण करो, शायद इसीलिए कनाडा ने मोदी जी को G7 में बुलाया है। हम सब देख रहे हैं कैसे जो मैंने अंक के शुरुआत में आपसे कही कि इस देश के हितों के खिलाफ जाकर अपने निजी हितों को आगे ले जाकर काम करने वाले लोगों ने किस प्रकार कनाडा में जो G7 का एक सम्मेलन होने जा रहा था। और जो भैया G7 को मतलब मैं दद्दा आप सबको बता दूं आपकी समझ में आ जाए, जो देश जो विश्व के ऐसे 7 देश हैं लंबे समय से जो इस विश्व की आर्थिक व्यवस्था में सबसे आगे ही अब है कहू है बा में भैया अमेरिका है, वो कनाडा है, इटली है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है। ये 7 देश विश्व में सबसे आगे अपने समझे अपनी आर्थिक गतिविधियाँ कैसे करने हैं, व्यापार कैसे करने हैं और मुख्य बात यह जो दुनिया को कैसो चलानी है, सबको कैसो अपने अंडर में लेके चलने और अपने हित और अपनो लाभ कैसे। लेकिन भैया समय बदलता है और हम सब देखते हैं कि इनमें कुछ देश तो ऐसे हैं घर के देश के एक शहर बराबर ना है, जैसे कनाडा। कल अल्लाह बड़ी आँखें दिखा रहे जस्टिस ट्रूडो के प्रधानमंत्री और वहाँ के देश में भैया जो खालिस्तानी जो तत्व हैं भारत देश के खिलाफ जो ऐसे तत्व हैं उनको बड़ी भारी मदद व शरण कनाडा देश खास तौर से ट्रूडो सरकार में देते रहो है। अब वे लोग वहाँ की राजनीति में बहुत हावी हुए, जे वे खालिस्तानी है भैया जिनने कांग्रेस की
प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की किस प्रकार क्रूरतापूर्वक भैया उनके निवास स्थान पर हत्या करी, और बाकी बाद जब खालिस्तान आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा था, और जब देश से भाज गए वे सब कनाडा गए, और आज दुर्भाग्य देखें कि उन्हीं खालिस्तानियों के समर्थन में उसी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के नेता विरोधी दल राहुल गांधी व उनको सिस्टम और दद्दा उनके लोग होते हैं ना, लग्गू भग्गू जिनको कहते हैं घर के, उनके चेली चांटे पत्रकार खान गैंग ऐसे वामपंथी, वे सब किस प्रकार उन्हीं खालिस्तानियों के समर्थन में जब उनकी हत्याएं कनाडा के अंदर होती हैं, भारत की वर्तमान सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाती है। दद्दा तो मैं फिर बात पा रहा हूँ जो G7 के सम्मेलन होता रहा था, और लगातार पिछले 4 वर्षों से बढ़ती भारत की धमक, उसकी विदेश नीति, उसकी आर्थिक नीतियों कारण, उसका आर्थिक कद और सैनिक कद व अन्य कद जैसे विश्व में बढ़ता जा रहा है। अब कोई देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। बेजमाने गए जब खलील मियाँ फाकता उड़ाए करते। तो भैया जो कुछ देर हुई गई G7 में किन्हीं कारण से वहाँ की सरकार भी बदली है, जस्टिन ट्रूडो वहाँ चले गए, वहाँ नए प्रधानमंत्री नई सरकार आई है। अब भारत और कनाडा के संबंध बहुत ख़राब हो चुके, और उसका कारण केवल ये था कि दद्दा भारतीय हित सर्वप्रथम, भारत के खिलाफ खालिस्तान की बात व भारत को तोड़ने की बात, भारत के संगठनों, राष्ट्रीय संगठनों पर प्रश्न लगाने वाला कोई भी तत्व दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, भारत उसको छोड़ता नहीं है। और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की लगातार कनाडा से मांग कर रहा था भारत, कनाडा नहीं सुन रहा था, और वहाँ खालिस्तानी लोग ना जाने किन कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने लगे, तो उसका आरोप भारत सरकार व वहाँ के दूतावास पर जस्टिन ट्रूडो ने लगाया। और उसमें किस प्रकार कनाडा व भारत के भैया संबंध बिगड़े जो हम सब ने देखे, और बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ गए कि एक तरह से साहब कमाल हो गई, किसी देश के संबंध भारत से ना बिगड़े ऐसे। लेकिन भारत ने अपने भैया कतई जुम्मस ना खाई, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप उन्हें बिगड़ो चाहे रहो, तुम्हारी जरूरत हुई 10 फेरा आओगे, और भय बहु वहाँ राजनीति पलटी, नई सरकार बनी। और एक बात मैं आप सबके ध्यान में दद्दा और लाना चाहता हूँ कि विश्व राजनीति में भैया केवल और केवल एक यही सिद्धांत होता है कि यहाँ कोई काऊ को स्थायी दोस्त ना है और कोई काऊ को दुश्मन ना है। समय और अपना राष्ट्रीय हित कहाँ है, वह हमारो दोस्त है और वह हमारो दुश्मन है। आधार पर भैया कनाडा सोची कि भारत से अब संबंध अपने सुधारें। भारत एक बहुत बड़ा देश है, और भारत को बिना बुलाए G7 नहीं ना भैया, अब विश्व में कोई और संगठन खासतौर से आर्थिक गतिविधि व्यापार करना चाहता है बिना भारत के, वह संभव ही ना है। सबसे बड़ा मार्केट हमारा, सबसे दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम, कैसे आप हमारी अनदेखी कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश को मैं लगातार कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी, मुख्य विपक्षी दल नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी, और उनके वे लग्गू भग्गू जो मैंने बताए खान गैंग, वामपंथी पत्रकार, धुंध काट के धद्दा हो भैया कि ले साहब इनको बुलाओ ना गो। अरे यार कहो कि यहाँ कोई कार्यक्रम है जो बाको विषय दावत देने को, जैसे गांव में होता है कि भैया कैसी दावत देने क्षमा करना, पूरे घर की दावत देने हैं कि एक घर की दावत देने हैं कि किन्हें देने हैं। भैया काऊ को देर से दावत पहुंच पाती है, काऊ को कार्ड पहुंचता है, काऊ को फ़ोन से कही जाती, काऊ को मुंह से कही जाती। अब बा में थोड़ी देर होगी तो यहाँ लोग तो मौका तक है मोदी जी के विरोध में वे तेंदे गए हैं, वे देश के विरोध करने में ना चूकत। और उनने साहब यहाँ धुंध काट के धर दो कि इतने संबंध खराब हैं, जो हमारी विश्व नीति की विफलता है, जो मोदी जी की विफलता है, जो भारत राष्ट्र की विफलता है, जो बहुत दुनिया भर की बातें करना चालू कर दें। और आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले वहाँ के प्रधानमंत्री ने स्वयं फ़ोन करके भैया बड़े आदर के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ आमंत्रित किया, और वे जाएंगे हुए। और निश्चित ही इसके कई कारण हैं। आज दद्दा मैं उन कारणों पर आपके सामने चर्चा करूँगा कि जो खास तौर से मैंने जो कही कि अपने हित सर्वोपरि होते हैं। इस समय कनाडा बड़ी मुसीबत में है। कनाडा अमेरिका के संबंध बहुत ख़राब है। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप बहुत बदतमीजी से और बहुत प्रतिक्रियावादी हैं, अहंकारी हैं। उनने किस प्रकार कनाडा को लगातार अपने
देश में शामिल होने का ऑफर दिया, धमकी दी कि हमारे प्रांत 53 55 में भूल रहा हूँ कौन सा प्रांत है, वो बन जाओ कनाडा, तो हमारे देश में शामिल हो जाओ, तुम्हारा स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। किसी देश का राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्रपति से इस प्रकार कैसे कह सकता है? और कनाडा इस चीज़ को भूल नहीं पा रहा है। और अब इस समय अमेरिका की स्थिति, वो अमेरिका के अरबपति एलन मस्क, जो बड़े मित्र है भैया ट्रंप के और सरकार में नंबर 2 पे है, ऐसे उन्होंने भी अहंकारी और बड़बोले ट्रंप से उनके भी संबंध बहुत खराब हो चुके हैं, वो सरकार से बाहर आ चुके हैं। और इन्हीं भैया मस्क के स्टार लिंक को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारत सरकार ने लाइसेंस देने का काम किया और उनसे कहिए कि अमेरिका में न तुम हमारे देश में व्यापार करो। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है और जो निर्णय सीधे सीधे अमेरिका की आंख में उंगलियां दे के करने वाला निर्णय है, जो मोदी जी ने लिया है। और इसको कनाडा भी देख रहा है। किसी भी विश्व में और देश की हिम्मत ना हो सकती कि जिसकी ट्रंप से चल पड़ी हो, लड़ाई हो गई हो, ऐसे व्यापारी को अपने देश में बुलाने की हिम्मत बहुत कम देश कर पाते। दद्दा इस समय कनाडा देख रहा है कि अमेरिका के संबंध रूस से तो खराब है, चीन से खराब है। अब पड़ोसी देश उनके मैक्सिको हैं, कनाडा हैं और वह अन्य नाटो देश हैं, खर्चा के पीछे उन्हों से यूरोप के उन्हों से खींचतांच और तू में उनकी चल रही है। और जिस प्रकार धीरे धीरे वर्तमान भारत पाक संबंध में भैया संघर्ष विराम के प्रश्न पर तथा व्यापार पर ट्रंप की अपनी प्रतिक्रियावादी अहंकारी सोच के कारण जो उनने जो श्रेय लेने के ताई कि हमने बा को डांटो, बा से भारत से कही, पाकिस्तान से कही, तो हमने वो कराओ, इन सब चीज़ों को लेकर अमेरिका के भारत से भी संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। और ये भी खिंचाव के दौर में चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह खराब हो गए, लेकिन एक कहते हैं ना अंदरूनी खटास सी भारत और अमेरिका के बीच भी आ चुकी है। और इसे सारे लोग जो अमेरिका के खिलाफ हैं, अमेरिका से नाराज़ है, जो किन्हीं कारणों से अमेरिका के कद के कारण, अमेरिका की बढ़ती विश्व में अधिनायकवाद छवि कारण नहीं बोल पा रहे थे, वह सब भी धीरे धीरे भारत के पीछे गोलबंद हो रहे हैं। और यही कारण है कि कनाडा भी अब कहीं ना कहीं भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाह रहा। उसने ये मौका तका और G7 में भारत को सादर आमंत्रित किया। और साथ ही मित्रों, ट्रंप की जो नीतियां हैं, अपरपक्व विदेश नीति और व्यापार नीति कारण के देश की जनता, राजनीतिक दल, उनके व्यापारी, चाहे वो एलन मस्क की बात मैं कह ही चुका, और वो एप्पल कंपनी के मालिक को भी वो धमका रहे हैं कि भारत में कोई काम नहीं करोगे आप, भारत से सारी चीज़ें आप हटा लो। इस कारण वहाँ की जनता और उन सब में भी बेचैनी है, राजनीतिक दलों में भी बेचैनी है। और धीरे धीरे ट्रंप के खिलाफ उनके देश में भी एक बड़ा भारी जनमत समाज के हर वर्ग में खड़ा होता जा रहा है। और दूसरी तरफ भैया दद्दा घर को देश है, जो वर्तमान समय में भारत कुछ प्रभु की ऐसी कृपा, और जब कृपा सन 14 से लगातार बरस रही है, जब हम सब ने अपने निजी हितों को ऊपर उठ के ऐसी राष्ट्रीय हितों को आगे रखकर चलने वाली सरकार बनाने का काम किया है। भारत लगातार अपनी आर्थिक स्थिति को मेक इन इंडिया के साथ मजबूत करते हुए चौथे स्थान पर विश्व में पहुंच चुका है। जो किसी समय 11वें 12वें 14वें स्थान पर हुआ करता था, वह आज चौथे। और आप देखेंगे यही अगर स्थिति रही, बहुत शीघ्र ही हम तीसरे स्थान पर पहुंचने जा रहे हैं, जर्मनी को हटाकर। और इस क्रम में सबसे बड़ा जो काम किया, विश्व की सबसे बड़ी जो हथियार लॉबी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे पश्चिमी राष्ट्र हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऐसे सभी देशों की हथियार उद्योग केंद्रों पर भारत ने अपने मेक इन इंडिया के तहत हथियारों से इस भारत पाक संघर्ष में जो प्रदर्शन करके दिखाया है, उससे सबसे ज़्यादा ये किसी को दिक्कत हुई है, चोट पहुंची है, तो वो यही हथियार लॉबी है, यही देश है। और ये इससे कारण धीरे धीरे विश्व के अंदर एक नया आर्थिक संतुलन तैयार हो रहा है। और उसके अंदर भारत अमेरिका को अलग थलग पड़ता जा रहा है। और धीरे धीरे
अमेरिका की अफगानिस्तान, यूक्रेन व बांग्लादेश में जो दो मुही राजनीति थी, पीठ में छुरा भोंकने वाली राजनीति थी, मझधार में छोड़कर भागने वाली जो नीतियां अमेरिका की थी, स्वार्थी, उन कारण धीरे धीरे अमेरिका विश्व में अलग थलग पड़ रहा है। और भारत, चीन, इजराइल ऐसे कई देश जो बड़ी मजबूती से, उसमें जापान भी है, इस विश्व व्यवस्था में अपना स्थान मजबूती से बनाते जा रहे हैं। मित्रों, इन सब जो गतिविधियां इस समय विश्व में चल रही हैं, इस कारण निश्चित ही कनाडा ने सोचा है कि भारत जब वहाँ होगा उस G7 में, तो भारत के रहने से कहीं ना कहीं जो आर्थिक नीतियाँ बनेंगी, जो व्यापार नीतियाँ बनेंगी, उनमें किसी एक देश की अहंकारवादी, प्रतिक्रियावादी ट्रंप इस तरह से हावी नहीं पाएंगे। और शायद इसीलिए कनाडा ने पीएम मोदी को G7 में बुलाया है। और निश्चित ही मित्रों, हम देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री G7 में जाकर अपने कुशल नेतृत्व, अपनी मजबूत देश राष्ट्र हित सर्वप्रथम की नीति को आधार लेकर भारत के हितों को किस प्रकार पूरे विश्व के सामने G7 के माध्यम से रखेंगे। ये निश्चित ही देश के अंदर, विदेशों में तो भारतीय जो राष्ट्र के विरोधी हैं, लेकिन देश के अंदर जो G7 में बुलावा न देने के कारण लगातार अनर्गल प्रचार करने का काम कर रहे थे, ऐसे कांग्रेस, इंडी गठबंधन के नेता, वैसे पत्रकारों के गाल पर एक तमाचा भी पड़ेगा। और मैं आज एक बार पुनः आप सभी को हिंदू साम्राज्य दिवस की आपको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं, तथा साथ ही आप सबसे एक मेरा आग्रह है कि हम सब मनन चिंतन करें किस प्रकार 6 जून 1674 के विपरीत परिस्थितियों में जो सपना इस हिंदू साम्राज्य, इस हिंदुस्तान को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार उस सपने को विश्व पटल पर, धरातल पर किस मजबूती के साथ आगे रख रहे हैं, ये हम सब देखें, समझें, महसूस करें, इसकी चर्चा करें। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।